मित्रों नमस्कार, मैं अनुज वर्मा विकल आप सभी को प्रणाम करता हूं तथा लक्ष्य संधान काव्य कला के इस मंच पर आप सभी का अभिवादन करता हूं। आप सभी से पुनः आज एक कहानी के माध्यम से जुड़ रहा हूं। कहानी उद्देश्यपूर्ण है, मनोरंजक भी है, सो आपसे आग्रह है कि कहानी को अंत तक सुनिए और अपनी स्नेह सन्निकरण प्रतिक्रिया हमें अवश्य प्रदान करिए। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक व्यक्ति होता है, वह अपने पुत्र के साथ एक मेले को जाता है और फिर जब वहाँ वो पहुँचता है तो वहाँ तमाम चीज़ें देखने के बाद वो एक अपने बेटे के लिए घोड़ा खरीद देता है और वहाँ से उसी घोड़े पर पिता पुत्र दोनों बैठ करके घर के लिए प्रस्थान कर देते हैं। जब वो रास्ते में आ रहे होते हैं तो कुछ लोगों ने उन्हें देखा और कहा, अरे कितने बेवकूफ़ और जालिम लोग हैं कि एक घोड़े के ऊपर दो लोग बैठे जा रहे हैं। तो उस व्यक्ति को समझ में आया कि शायद हो सकता है कि इनकी बात सही हो और हमें दो लोगों को घोड़े पर नहीं बैठना चाहिए। तो पिता उतर लेता है और पुत्र से कहता है कि बेटा आप घोड़े पर बैठे रहो और मैं घोड़े की लगाम पकड़ करके चल रहा हूँ। दोनों चलने लगते हैं, कुछ सफ़र तय करते हैं। तब तक कुछ लोगों की भीड़ फिर एक जगह उनको मिलती है और वह भीड़ उनको देखते ही ये कहने लगती है, वाह कितना बेवकूफ़ आदमी है, छोटे से लड़के को घोड़े पर बैठा ले है और अपना नीचे पैदल चल रहा है। अगर घोड़ा बिगड़ जाए, कूद पड़े तो क्या होगा? लड़का गिरेगा, या तो हाथ पैर टूटेगा या मर ही जाएगा, अपना तो सुरक्षित बच जाएगा। अजीब बेवकूफ़ आदमी है, अजीब मूर्खता का काम कर रहा है। तो उस व्यक्ति ने सुना, उसने सोचा कि हो सकता है कि यार इन लोगों की बात सही हो। अगर घोड़ा बिगड़ गया तो मेरे बेटे का क्या होगा? चोट खा जाएगा या हो सकता है कोई बड़ी अनहोनी हो जाए उसके साथ। तो किसी बड़ी अनहोनी के भय से उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा हो सकता है इन लोगों की बात सही हो, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि आप नीचे उतर आओ और मैं घोड़े पर बैठ लेता हूँ। और यही हुआ और वो घोड़े से उतर गया, बेटे को उतार लिया और अपना घोड़े की पीठ पर बैठ गया और बेटे को घोड़े की लगाम पकड़ा दी और कहा बेटा आप आगे आगे चलो, हम लोग चल रहे हैं। बेटा लगाम पकड़ करके और घोड़े की आगे आगे चलने लगा, अपना घोड़े की पीठ पर बैठ गया। कुछ दूर और सफ़र तय करते हैं। जब सफ़र तय करते हुए आगे बढ़ते हैं तो उन्हें फिर एक गांव से गुजरना होता है। तो उस गांव से गुजरते हुए उन्हें जब भीड़ दिखती है तो भीड़ बरबस बोल पड़ती है, अजीब मूर्ख व्यक्ति है यार, छोटे से लड़के को पैदल चला रहा है और अपना घोड़े की पीठ पर राजा बना हुआ बैठा हुआ है। कितना मूर्ख है और कितना ही अव्यवहारिक है ये। उस व्यक्ति ने सुना, उसको लगा कि यार हम घोड़े पे पैसे हमने लगाए हैं, पिता पुत्र हम दोनों जा रहे थे तो कभी किसी ने कहा कि दो लोग बैठे हैं, कभी किसी ने कहा बाप बैठा, किसी ने कहा बेटा बैठा, हमें समझ में नहीं आ रहा कि सही क्या है। तो उसके बेटे ने कहा, पिता हम जो कह रहे हैं वो आप सुनिए। तो उसने कहा कि हाँ बताओ। तो बेटे ने कहा कि मुझे भी आप घोड़े पर बैठने दीजिए, क्योंकि घोड़े में धन हमारा लगा है और घोड़े का काम ही सवारी ढोना है, इसलिए एक दो लोगों में हम इसकी पीठ से ज़्यादा तो लोग बैठ नहीं रहे हैं। ये तो है नहीं कि 10 लोग बैठ रहे हैं, हम 2 ही लोग बैठ रहे हैं ना, और घोड़ा हमारा है, हमने इसका मूल्य अदा किया है और इसका काम भी सवारी ढोना है, इसलिए हम दोनों लोग बैठ करके चलते हैं। यह संसार है, संसार के हिसाब से, संसार की बातों को सुन करके यदि हम अपने निर्णय बदलने लगे तो हम अपना निर्णय कभी भी सही नहीं ले पाएंगे। यह सुन करके वह पुत्र और पिता दोनों घोड़े पर बैठे और अपने घर को प्रस्थान कर गए। कहानी का उद्देश्य, कहानी की शिक्षा यह है, हमें यह संदेश है इस कहानी से कि हमें अपने निर्णय अपने विवेक से लेने चाहिए, ना कि दूसरों के कहने के हिसाब से। जय हिंद, जय भारत।